हेलो गाइज, वेलकम टू द नागेंद्र क्लासेज। आइए आज फिजिक्स का पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कैलोरी। तो जो शक्ति की इकाई होती है उसे वाट में व्यक्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए वाट्स करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा है। ऑप्शन ए ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन बी ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। संपीड़ित कमानी का मतलब कंप्रेस स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, जूल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी तापमान। तो ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है और जूल कार्य की भी इकाई होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए ऊर्जा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वातावरणीय दबाव का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है मैनोमीटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण का जो दबाव मापा जाता है उसको बैरोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन सी लेक्टोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है इसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि हाइड्रोमीटर किस में मापा जाएगा? तो हाइड्रोमीटर जो होता है उसको उस घनत्व मापा जाता है और लेक्टोमीटर में दूध का घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है? ऑप्शन ए 9/10 भाग, ऑप्शन बी 1/10 भाग, ऑप्शन सी पूरा भाग, ऑप्शन डी कोई नहीं। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका 9 भाग पानी में होता है और 1 भाग ऊपर होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 7, बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए तूफान, ऑप्शन बी स्वच्छ मौसम, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी हिमपात। जो बैरोमीटर यंत्र होता है उसका जब पारा अचानक गिर जाता है तो ये हमें संकेत मिलता है कि तूफान का, इसलिए ऑप्शन ए तूफान सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं। ऑप्शन ए श्यानता के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी वाष्पन के कारण, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन के कारण। तो वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए इसका है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी बर्नौली के प्रयोग, ऑप्शन सी पास्कल के सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि का टक्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिध्वनि होती है ये जब परावर्तित होकर हमारे कानों पर फिर से सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि का अपवर्तन ऑप्शन ए का मतलब है कि ध्वनि जब टकराती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर निकल जाती है, और ध्वनि का परावर्तन का मतलब है ध्वनि जाकर टकराती है तो फिर से वापस उसी मार्ग में
वापस लौटती है और हमें पुनः सुनाई देती है, इसलिए इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। इसलिए ऑप्शन करेक्ट होगा बी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।